हेलो एवरीवन। हम चल पड़े एक नए सफ़र पर राजस्थान की ठंड में। और इस ठंड में पकौड़े मेरे फेवरेट हैं। हमने किया है क्विक ब्रेकफास्ट अपने फेवरेट पकौड़े और चाय के साथ। और हम चल पड़े एक ऐसी डेस्टिनेशन पे जो अलवर में सबसे ज़्यादा फेमस है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम कोई जर्नी करते हैं तो बीतते हुए समय को महसूस करते हुए हम खुद से कई बातें करते हैं। बचपन में प्यार वर्ड मुझे जितना क्रिंज लगता था, बड़े होकर राजस्थान की कहानियों में इसी प्यार को देख के मुझे हैरानी होती है। हाय एवरीवन। तो आज हम हैं अलवर में और ये जगह है एक प्रसिद्ध प्लेस जिसका नाम है मूसी महारानी की छतरी और ये है यहाँ का सिटी पैलेस। सो हियर वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर सो मेनी थिंग्स। अरावली की शांत पहाड़ियों के बीच बसा राजस्थान का ऐतिहासिक नगर है अलवर, जहाँ हर पत्थर, हर स्मारक इतिहास की कोई ना कोई कहानी कहता है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी छतरी के पास जो केवल स्थापत्य नहीं है, बल्कि प्रेम, सम्मान और सामाजिक बदलाव की एक अमर गाथा है। यहाँ की एंट्रेंस पे ही आपको दिखेगा बाला किला, जो बड़े हिल पर ही कंस्ट्रक्टेड है। खूब सारे फाउंटेन्स और लाल पत्थर से बनी छोटी छतरियाँ इसको एक अलग ही लुक देती हैं। मैं जब भी राजस्थान जाती हूँ अक्सर ये बात सोचती हूँ कि हर किले और महल में कई कहानियाँ छुपी हैं और हर कहानी में प्रेम, बलिदान, साहस होता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समाज में नहीं जुड़ते, पर दिल से वो इतने जुड़े होते हैं कि साथ फेरे ना लेने के बाद भी एक साथ मरने का साहस रखते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी है। यहाँ की एंट्री टिकट 20 रुपीज़ पर पर्सन है, जो कि बहुत नॉमिनल रेट है। आपको गेट के अंदर ही ये मिल जाएगी, बट आपको कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। अगर आपको कैमरे से वीडियो बनानी है तो इनके अकॉर्डिंग आपको 5,000 रुपये डिपॉजिट करने होंगे, जो मुझे बहुत ही स्ट्रेंज लगा। क्या ऐसा है यहाँ की कहानी में जो लोगों को यहाँ पर आने पर और हैरान करने पर मजबूर कर देता है? मूसी महारानी की छतरी की कहानी अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह और उनकी प्रेमिका मूसी से जुड़ी है, जिन्होंने उनकी मृत्यु के बाद सती प्रथा के तहत उनकी चिता पर ही आत्मदाह किया था। यहाँ का इतिहास समझने के लिए हमने ली है गाइड की मदद। जैसे मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है सर, मैं यहाँ पे पूरे राजस्थान का स्टेट गाइड हूँ सर। गाइड भैया ने हमें बताई बहुत इंटरेस्टिंग बातें, जैसे कि राजस्थान में 3 प्रथाएं बहुत ही प्रचलित थीं: सती प्रथा, पर्दा प्रथा और जौहर प्रथा। पर्दा प्रथा आज भी राजस्थान के कई भागों में देखी जा सकती है। और ये फाउंटेन एरिया, जो बॉलीवुड की शूटिंग लोकेशन का एक मेजर स्पॉट है, यहाँ पे राजा ने उस जमाने में अपनी पटरानियों के लिए आरओ वाटर सिस्टम बनवाया था, जिसमें वो नहाया करती थी। यहाँ के सिटी पैलेस में भी एक अलग तरह की बनावट देखी जा सकती है। यहाँ पर 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया है, जो मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग को दर्शाता है। सूरज की आंखें और तेज मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून में अलग अलग तरह से दर्शाई गई हैं। पर कौन थी ये मूसी महारानी? मूसी महारानी जो जन्म से किसी राजघराने से नहीं थी। कहा जाता है कि वह प्रारंभ में एक दासी थी, पर अपने गुण, बुद्धिमत्ता
उन्होंने महाराजा बख्तावर का विश्वास और सम्मान जीता। समय के साथ वे केवल महाराजा की पत्नी ही नहीं बनी, बल्कि इतिहास में अपनी अलग पहचान भी दर्ज करवाई। इस टोम पे काफी सारे मार्क्स देखे जा सकते हैं, जो पहले सोने से बने थे। अंग्रेजों के शासन के वक्त इन मूर्तियों को, जो सोने की थी, उन्हें चुरा लिया गया। आप जैसे ही इस प्रेमिसेस में एंटर करते हैं, आपको एक अलग सी फीलिंग आती है, जैसे कि यहाँ कोई कहानी या तो पूरी हो गई या फिर अधूरी रह गई। मुसी महारानी की छतरी में चरण चिन्ह बहुत ही फेमस है। ये चरण चिन्ह उनकी उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि मंदिर के ठीक पीछे एक प्राचीन शिव मंदिर भी बनाया गया है। शिव मंदिर की स्थापना के बारे में माना जाता है कि यह रियासत काल में यहाँ के राज परिवार द्वारा बनवाया गया था। मूसी महारानी के बलिदान और महाराजा बख्तावर सिंह की स्मृति में बनी ये छतरी सती स्थान मानी जाती है, इसलिए उसके पीछे भगवान शिव का मंदिर होना शांति और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर की मूर्तियां एकदम अलग हैं बाकी मंदिरों से। फिर हम चले सिटी पैलेस की ओर। मूसी महारानी की छतरी और सिटी पैलेस दोनों एक ही परिसर का हिस्सा माना जाता है, तो जो भी मूसी महारानी की छतरी देखने आता है, सिटी पैलेस उसके ठीक पीछे स्थित है, इसलिए सब यहाँ दोनों स्थानों को एक ही यात्रा में देख सकते हैं। ठीक अलवर शहर के बीच में स्थित है सिटी पैलेस, जिसे विनय विलास महल भी कहा जाता है। सिटी पैलेस का निर्माण 1793 में अलवर के शासक महाराजा बख्तावर सिंह ने शुरू करवाया। इस महल को जयसवाल सिंह और विनय सिंह ने समय के साथ और बढ़ाया। इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत ही अमेजिंग है। राजस्थान के फेमस लाल पत्थर से ये बहुत ही बारीकी से यहाँ पे काम किया गया है। पर कुछ चीजें ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि पर्दा प्रथा राजस्थान और बाकी जगहों पे कितनी ज्यादा थी, कि यहाँ के झरोखे में भी पर्दा प्रथा का ध्यान रखा गया है। लाल पत्थर से इस तरह से कारीगरी की गई है कि रानी और बाकी लोग यहाँ पे बैठे तो उनका फेस कोई ना देख पाए, जबकि इसी के सामने जहाँ पर आदमी बैठा करते थे वहां पे ऐसा कोई पत्थर यूज नहीं किया गया है। आज भी यहाँ के सफेद पत्थरों में चमक देखी जा सकती है और अरावली के पर्वतों से ढका ये जगह यहाँ पे एक अलग ही ब्यूटी देता है। पहली नजर में ये जगह सिर्फ एक स्मारक लगती है, लेकिन जब आप कुछ पल यहाँ पे बिताते हो तब महसूस होता है कि ये जगह प्रेम और वफादारी की एक मौन कहानी है। ये सोच के भी अजीब लगता है कि सती प्रथा कितनी प्रचलित थी एक जमाने में। जब मैंने छतरी की सीढ़ियां चढ़ी, हवा अजीब सी शांत थी। जब आप यहाँ जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि इस जगह पर एक अजीब सी शांति थी। हवाओं में एक ठहराव था, जैसे कि मौसी महारानी की प्रेजेंस आज भी यहीं कहीं है। मुझे इमेजिन करते हुए भी अजीब लगता है कि यहाँ पर वो सती हुई थी और उन दोनों के प्यार के पदचिन्ह आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। जब ऐसी जगहों पे जाते हैं तब लगता है इतिहास आज भी कहीं आसपास सांस ले रहा है। सालों पहले और सालों बाद मुझे लगता है कि औरतों के अपने कोई डिसीजन नहीं होते, उनके लिए प्रथाएं बनाई जाती हैं जिनमें उन्हें जीना पड़ता है। इस जगह पे आकर मुझे महसूस हुआ कि जीवन में हर त्याग व्यर्थ नहीं जाता, हर दर्द के पीछे कोई कारण होता है और हर यात्रा हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। देखते ही देखते दिन बीत चुका था, सूरज ढलने वाला था और अब समय हो चुका था हमारा यहाँ से विदा लेने का। मुझे यहाँ कई सवालों के जवाब मिले और कई सवाल मैं अपने साथ दिल में लिए वापस जा रही थी। मुझे लगता है हम डेस्टिनेशन नहीं, डेस्टिनेशन हमें चूज करती है और रास्ते उसे और भी मेमोरेबल बना देते हैं। तो ऐसे ही अपने दिल में मेमोरीज लिए मैं वापस चल पड़ी थी अपने घर की ओर। रात होती जा रही थी और मेरे दिल में, दिमाग में मुसी महारानी की कहानी कहीं ना कहीं अब तक छप चुकी थी।
एक अलग दृष्टिकोण के साथ। क्या कोई इतना प्यार कर सकता है कि साथ में मर जाने की हिम्मत रखे? तो ये सफ़र हुआ ख़त्म इस वादे के साथ कि हम अगली डेस्टिनेशन पे जल्दी ही मिलेंगे। और हमने की ये जर्नी ख़त्म मेरी फेवरेट चाय के साथ। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, and we'll see you next time. Bye bye.